रहीम जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स बेसिकली ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बनते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स की लिंकअप से, और उनके दरमियान जो लिंक होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है, और जिस रिएक्शन के थ्रू ये लिंक होते हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, सो वी कैन से इट दैट प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी प्रोटीन। क्यों हम इतना ज़रूरी है कि हम इस प्रोटीन को स्टडी करें, या फिर आप दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि ये बताइए कि प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो नंबर वन इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये मेन कंस्टिट्यूएंट है हमारे कुछ ऑर्गन्स का, जिसमें हमारे हेयर्स, मसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स, स्किन शामिल है। सेकंड थिंग ये कि ये हमारा ब्लूप्रिंट है हमारे ह्यूमन जीनोम का, मतलब कि इसी की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और दूसरी तरफ हमारी बॉडी जो है बहुत सारे बाहर के इन्वेजन से लड़ पाती है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो भी इन प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी प्रोटीनिक इन नेचर होती हैं। तो इन दोनों में जो है कहते हैं कि हमारे ह्यूमन जीन्स के अंदर इसका बहुत अहम रोल है। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो करीबन 5000 से 3 लाख होता है। प्रोटीन की अगर जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। और नंबर टू ये बात करें कि प्रोटीन जो है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करता है जिसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, जो कि लिंक अप होते हैं क्यूपर, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक के साथ। ठीक है, तो दूसरी तरफ अगर इम्पोर्टेंस की बात देखी जाए तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर तमाम सेल ऑर्गेनील्स पड़े हुए हैं, वो सब जो है किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, तो इसलिए भी ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी में टीयर एंड वियर और रिपेयर का भी काम कर रहा होता है इन अ फॉर्म ऑफ मसल, क्योंकि हमारी मसल जो है वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी है और सोर्स ऑफ हीट भी है। ठीक है, और सप्लाई मटेरियल भी है एक तरीके का। बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत टेम्परेली स्टोर होता है। ठीक है, और इन डिमांड जो है वो कह दें यूज़ होता है ये। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोटीन का देखेंगे तो आपको कार्बन जो है बीच में जो मिलेगा वो 4 साइड से जो अटैचमेंट है, नंबर 1 साइड से इसकी अमाइन ग्रुप की अटैचमेंट है, एंड यू नो दैट अमाइन ग्रुप इज़ NH2 बेसिकली। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो ये NH2 होता है। एक तरफ से कार्बन जब अमाइन ग्रुप के साथ जुड़ा हो, और दूसरी तरफ से कार्बन जब एसिडिक ग्रुप के साथ, यानी जिसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं, उसके साथ जुड़ा हो, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप जो है वो बेसिकली है COOH विद फंक्शनल ग्रुप R। ठीक है, और ये इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो साइड ग्रुप यानी आज फंक्शनल ग्रुप के साथ लगाओ तो ये पूरा स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स का होता है। ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, जिसमें एक साइड अमाइन ग्रुप है, एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड पे हाइड्रोजन आइटम लगा हुआ है, और एक साइड पे एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर आपसे प्रोटीन पे नोट लिखने कहा जाए तो आपने पहले लिखना है कि व्हाट इज़ प्रोटीन, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैनी अमाइनो एसिड्स लिंक टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म्स प्रोटीन। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अगर हम डाइट के हिसाब से देखें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन जो है हमारे पास वो 20 हैं। ठीक है, भले वो एसेंशियल हो नॉन एसेंशियल हो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन जो है वो 20 हैं, जिसमें से अब कैटेगरी है डाइट के बिहाफ पर, ये क्लासिफिकेशन है। एक नॉन एसेंशियल है, एक एसेंशियल है, और एक कंडीशनली एसेंशियल है। एसेंशियल प्रोटीन अपने नाम से ही बता रहा है वो प्रोटीन है कि जो हमें डाइट के थ्रू ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रही, सिंथेसाइज नहीं कर रही, नहीं बना रही है, और ये न्यूट्रिशनली असेंशियल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जिसकी तादाद 9 आउट ऑफ 20 में से 9 प्रोटीन्स जो है वो असेंशियल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब नॉन असेंशियल प्रोटीन्स जो है वो डिस्पेंसेबल प्रोटीन भी कहलाते हैं। ठीक है, और ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी डाइट में ना भी हों तो चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज़ को सिंथेसाइज करती है, मतलब टोटल रिवर्स ऑफ एसेंशियल प्रोटीन है ये। ठीक है,
और अब आ जाती है बारी कंडीशनली एसेंशियल प्रोटीन्स। कंडीशनली एसेंशियल प्रोटीन्स या जिसे आप सेमी एसेंशियल प्रोटीन्स कहते हैं कि ये जो है बॉडी के अंदर प्रीकर्सर फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, यानी प्रीकर्सर फॉर्म मतलब इनएक्टिव फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। जब बॉडी को नीड होती है किसी कंडीशन में तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। लाइक बॉडी अगर कोई इन्फेंट है, बच्चा है, तो उसके नीड में ज़रूरत होगी तो बॉडी जो है वो नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स को यूटिलाइज़ करेगी, ठीक है। और अगर बॉडी के अंदर कोई और प्रोसीजर हो रहा है लाइक प्रेगनेंसी वगैरह, तो जो है ना बॉडी की एसेंशियल नीड हो जाती है। नॉर्मली दे आर नॉन एसेंशियल, ये नॉन एसेंशियल होती हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर जो है ना एक बिकम एसेंशियल और इसके प्रीकर्सर ऑलरेडी बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। और नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स अब 20 में से 12 प्रोटीन्स जो हैं वो नॉन एसेंशियल हैं और 9 प्रोटीन जो है एसेंशियल हैं। और कंडीशनली एसेंशियल प्रोटीन्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स में से भी होंगी, ठीक है। तो वो आर्जिनिन, सिस्टीन जैसे आप कहते हैं कि ये इन्फेंसी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, यानी जब बच्चे होते हैं तब ज़रूरत होती है। टायरोसिन, ग्लाइसिन और प्रोलीन जब हमारी प्रेगनेंसी वगैरह होती है तब ज़रूरत होती है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ डाइट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नाउ अब हमें नाम पता होना चाहिए कि एसेंशियल प्रोटीन के अंदर बेसिकली कौन से प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही इजी सा निमोनिक है, वो ये है निमोनिक है, वो ये है ट्राई दिस VIP मॉल। अब इसमें जो ट्राई है वो आपको इंडिकेट करता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। दिस का जो टी है वो थ्रियोनाइन बताता है आपको। एच का जो हिस है वो आपको हिस्टिडीन बताता है। और वी जो है वो वैलिन बताता है। आई जो है आइसोल्यूसिन बताता है। पी जो है फेनल एलानाइन बताता है। एम जो है मिथ्योनाइन बनाता है। ए का कोई रोल नहीं है। एल जो है वो लाइसिन और ल्यूसिन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप अगर ये निमोनिक याद कर लेते हैं ट्राई दिस VIP मॉल फॉर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो आपको अमाइनो एसिड्स याद हो जाएंगे इस तरीके से। इसी तरह अगर आप निमोनिक याद कर लेते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के, तो आपको याद करने में ईजी होगा कि गैस स्पेस CT, ठीक है, गैस पे सीटी। तो गैस में जो जी है उसके अंदर भी 3 एंजाइम आप याद करें और ए भी 3 एंजाइम, बाकी सब 1 एंजाइम प्रोटीन पे, सॉरी प्रोटीन कहना चाहती थी मैं, प्रोटीन पे हैं, ठीक है। तो जी के आप देखें तो ग्लूटामेट है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है इसमें नॉन एसेंशियल एंजाइम में। और एलानाइन में आप याद करेंगे तो एलानाइन है, एस्पार्जीन है, एस्पार्टेट है। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट कहीं ना कहीं आपको किसी बुक में एस्पार्टेट एस्पार्टिक एसिड भी लिखा मिलेगा, इसी तरीके से आपको ग्लूटामेट जो है कहीं ना कहीं ग्लूटामिक एसिड भी मिलेगा, तो दोनों सेम बातें होती हैं, ठीक है। और सीरीन का जो एस है वो सीरीन को डिनोट कर रहा है। पी जो है वो प्रोलीन को डिटेक्ट कर रहा है। सी जो है वो सिस्टीन को, और टी जो है वो टायरोसिन को, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि गैस पे CT बेसिकली एक ऐसा निमोनिक है जिसमें आप नॉन एसेंशियल प्रोटीन सारे लिख सकते हो इससे। नाउ इट्स टाइम कि आपको पूरे 20 के 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं, भले वो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो, अगर लिस्ट डाउन लिखने दी जाए विद देयर डिनोशन कि वो किस चीज़ों से डिनोट होते हैं, तो फिर आप कैसे उसको इजीली लिख सकते हो। तो सबसे पहले जो है ना आपने पहले जो 3 इन तरीके के जो प्रोटीन हैं जिसमें आर्जिनिन, फेनल एलानाइन और ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन पे गौर करना है। तो ये अपने फोनेटिक साउंड यानी अपने साउंड से ही बता रहे हैं कि मेरा जो डिनोशन लेटर है वो ये होना चाहिए। जैसे कि आप कहते हो कि आर्जिनिन का आर जो है वो ए से तो नहीं स्टार्ट हो रहा ना, आर जो है वो बेसिकली इसका डिनोशन लेटर होगा, ठीक है। फेनल एलानाइन जो है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है तो फेनल एलानाइन हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रिप्टोफैन जो है वो डब्ल्यू से होगा और टायरोसिन जो है वाई से होगा, ठीक है। अब बारी आ जाती है ये 4 एंजाइम, 3 एंजाइम, 3 प्रोटीन जो है वो आपको क्लियर हो गए, ये निकल गए उस 20 में से क्लियर। अब आ जाती है बात बाकी 6 की, जिसमें सिस्टीन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन और मिथोनाइन और सीरीन और वैलिन, ये 6 जो हैं ये इसके अलावा ये पहले लेटर हैं जो कि शुरू होते हैं अपने फर्स्ट लेटर से, और इनका कोई भी दूसरा जो प्रोटीन है वो इस लेटर से शुरू नहीं होता, यानी सिस्टीन के अलावा कोई और प्रोटीन नहीं है, ठीक है, जो सी से शुरू होता हो। तो सिस्टीन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन और मिथोनाइन और सीरीन और वैलिन जो है वो अपने फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है उससे डिनोट हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 जो 6 और 3 आपके ऐसे ही आपको रिमेंबर हो जाएंगे। अब रही बात बाकियों की। अब देखें आप ए के अंदर जो मतलब क्वालिटी है एलानाइन, आर्जिनिन आपको पता है कि वो आर से डिनोट होता है। अब एलानाइन जो है
किसी एक को हम ए का डिनोशन दे सकते थे, तो हम एलानाइन को ए का डिनोशन देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, जो दोनों चीज़ें सेम है। एस्पार्टिक एसिड है तो आप उसको डी को आखिर में याद रखते हुए डी से डोनेट कर दो एस्पार्टिक एसिड के केस में, ठीक है। और इसको एस्पार्टेट भी कहते हैं हर जगह, दूसरी जगह कहीं पर, ठीक है। एस्पार्जीन जो है वो अपने साउंड से भी अगर आप थोड़ा गौर करो तो वो एन की आवाज़ दे रहा है, तो एन जो है ना आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। सी के लिस्ट में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सी से रिलेटेड कोई और प्रोटीन नहीं है, तो इसलिए हम जो है सी को कंसिडर करते हैं कि ये सी सिस्टीन का ही डिनोशन हो जाएगा। अब आ जाता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो है या ग्लूटामेट कहीं कहीं लिखा होता है, तो वो सेम चीज़ें हैं जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, और ये आपको रिमेंबर करना होगा, ठीक है। इस तरीके से ग्लूटामाइन जो है वो क्यू से डिनोट होता है, सही है, ये भी आपको याद करना होगा। अब जी में से हम किसी एक को जी कह सकते थे, बाकी दोनों की डिनोशन अलग कर सकते थे, ठीक है। तो ग्लाइसिन जो है इसमें ऐसा है जिसको हम जी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हिस्टाडीन और आइसोल्यूसिन, आपको पता है कि हिस्टाडीन और आइसोल्यूसिन जो है वो ऑलरेडी इनके नाम से और कोई प्रोटीन नहीं है, तो एच भी इसका हो जाएगा और आई भी इसका हो जाएगा। अब आ जाती है बात ल्यूसिन और लाइसिन की। आपको जैसे ही पता है कि ल्यूसिन या लाइसिन में से किसी एक को हम एल दे सकते हैं, तो हम एल जो है वो ल्यूसिन को दे देते हैं, और लाइसिन के लिए हम सोचते हैं के। वो इसलिए क्योंकि आप इस तरीके से मेथडोलॉजी से याद कर लो कि लाइसिन हम इसलिए के दे रहे हैं उसको कि के जो है के एल एम एन ओ एन वो होती है ना अल्फ़ाबेट, तो एल तो हम पहले ही लाइसिन को दे चुके हैं, ल्यूसिन को दे चुके हैं, और एम हम मिथोइनिन को दे चुके हैं, ठीक है, जो कि सिंगल है अपने प्रोटीन, जो कि सिंगल है अपने डिनोशन में एम कैटेगरी में, तो हम वो ऑलरेडी उसको दे चुके हैं। तो के बचता है, अब तो हम इसको के दे देंगे। कोई भी अल्फ़ाबेट डबल डबल रिपीट नहीं करना है ना, तो इसीलिए हमने इसको के दे दिया। अब आ जाती है प्रोलीन। प्रोलीन भी जो है वो सिंगल है, फेनल एनालाइन को हम पहले एफ कह चुके हैं, और प्रोलीन पी एक ही बचा, तो हम इसको पी दे देंगे। सीरीन आपको पता है कि एस के अलावा कोई और स्टार्ट नहीं होता प्रोटीन, तो सीरीन भी इसको जाएगा। थ्रियोनाइन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन को हमने डब्ल्यू और वाई दे दिया है, तो अब ये इसको टी जाएगा। इसी तरीके से वैलिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नो अदर लेटर स्टार्टिंग विद वी, तो हम इसको वैलिन कह देंगे। ये थे पूरे निमोनिक्स या तरीकाकार 20 के 20 प्रोटीन याद करने का।